हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पूर्णिमा होम साइंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग कपास होम साइंस के टेक्सटाइल बुक से कपास चैप्टर को पढ़ते हैं। देखिए, कपास क्या है? कपास एक प्राकृतिक जगत से प्राप्त होने वाला रेशा है। ठीक है, कपास क्या है? कपास प्राकृतिक जगत से प्राप्त होने वाला रेशा है। इसे व्हाइट गोल्ड भी बोलते हैं। कपास को क्या बोलते हैं? व्हाइट गोल्ड बोलते हैं। व्हाइट गोल्ड यानी कि सफेद सोना। कपास को व्हाइट गोल्ड बोलते हैं। व्हाइट गोल्ड क्या बोलते हैं? सफेद सोना। इसे सफेद सोना भी बोलते हैं, व्हाइट गोल्ड भी बोलते हैं। यूनिवर्सल फाइबर, यूनिवर्सल फाइबर भी बोलते हैं। यूनिवर्सल फाइबर मतलब सार्वभौमिक रेशा। सार्वभौमिक रेशा, यूनिवर्सल फाइबर को सार्वभौमिक रेशा भी बोलते हैं। कपास को क्या बोलते हैं? तो व्हाइट गोल्ड भी बोलते हैं, जिसे सफेद सोना बोलते हैं। यूनिवर्सल फाइबर यानी सार्वभौमिक रेशा, और ह्यूमन फ्रेंडली फाइबर, ह्यूमन फ्रेंडली फाइबर भी बोलते हैं। मानव मित्रवत रेशा। ह्यूमन फ्रेंडली फाइबर का मतलब होता है मानव मित्रवत रेशा। ह्यूमन फ्रेंडली फाइबर का मतलब हो गया मानव मित्रवत रेशा। कपास को व्हाइट गोल्ड, यूनिवर्सल फाइबर, ह्यूमन फ्रेंडली मानव मित्रवत रेशा, किंग ऑफ फाइबर, किंग ऑफ फाइबर, किंग ऑफ फाइबर, कपड़ों का राजा। किंग ऑफ फाइबर में होता है कपड़ों का राजा। कपास को कपड़ों का राजा भी बोलते हैं। कपास को किंग ऑफ फाइबर यानी कि कपड़ों का राजा भी बोलते हैं। क्वेटन एक शब्द है, क्वेटन। देखिए, यह अरेबिक भाषा के क्वेटन शब्द से बना है। ये जो क्वेटन है यह अरेबिक भाषा के क्वेटन शब्द से बना हुआ है। लगभग 5,000 वर्ष पहले से यह रेशा प्रयोग में लाया जा रहा है। ये जो कपास है लगभग 5,000 वर्ष पहले से लाया गया है। और जो क्वेटन शब्द है यह अरेबिक भाषा के क्वेटन शब्द से लिया गया है। ठीक है, कपास जो क्या है? क्वेटन के अरेबिक भाषा के क्वेटन शब्द से लिया गया है ये कपास शब्द। प्राकृतिक जगत में ये सेलुलोज प्रधान से प्राप्त होता है और इसकी प्राप्ति पौधे के बीज से होती है। हम लोग जब रेशे का वर्गीकरण पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने पढ़ा था कि प्राकृतिक जगत से जो रेशे प्राप्त होते हैं, पहला है बीज, तना और पत्ती। ठीक है, तो ये बीज से प्राप्त होता है। ये जो कपास है बीज से प्राप्त होता है। ये क्या है? वानस्पतिक जात है, इसमें सेलुलोज की प्रधानता होती है। और ये इसका जो जन्मदाता है भारत है। कपास का जन्मदाता कौन है? भारत है। इसका फसल चक्र 200 दिन का होता है, 200 दिन का या 1 वर्ष का। ठीक है, कपास का जो मतलब कपास कितने दिन में होता है, इसका जो पैदावार है ये 200 दिन में या 1 वर्ष में होता है। कपास का जन्मदाता कौन है अगर पूछता है तो कपास का जन्मदाता भारत है। ठीक है, भारत के गुजरात में, महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में कपास का उत्पादन ज्यादातर होता है। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कपास का उत्पादन ज्यादातर होता है। ये देखिए, जो 1818 है, 1818 में कोलकाता में सूती मिल का कारखाना खोला गया था। सबसे पहले सूती मिल का कारखाना कहाँ खोला गया था? तो 1818 में कोलकाता में खोला गया था। कपास का जो मापन होता है वो इंच में होता है। कपास का मापन इंच में होता है। कपास का उत्पादन काली मिट्टी में होता है। ठीक है, काली जो क्षारयुक्त मिट्टी होती है इसमें होता है। कितने दिन में होता है? तो 200 दिन या 1 वर्ष में। ठीक है, और इसके लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। कपास का पैदावार या कपास की खेती करने के लिए हमें क्या चाहिए? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु चाहिए।
उष्णकटिबंधीय जलवायु में ही कपास की खेती होती है। उसके लिए काली क्षार युक्त मिट्टी की आवश्यकता रहती है और ये 200 दिन या 1 वर्ष में होता है। ठीक है। कपास को व्हाइट गोल्ड यानी सफेद सोना, यूनिवर्सल फाइबर, सार्वभौमिक रेशा, ह्यूमन फ्रेंडली फाइबर, मानव मित्रवत रेशा भी कहते हैं और इसे किंग ऑफ फाइबर, कपड़ों का राजा, कपास को कपड़ों का राजा कहा जाता है, किंग ऑफ फाइबर। देखिए इसके कपास के उत्पादन की प्रक्रिया को देखते हैं कि कपास का उत्पादन का जो प्रक्रिया है वो कैसे होता है। वीडियो में हम समझा दे रहे हैं कि कपास जो मेन लाइनें हैं, ठीक है, कि कपास को क्या बोलते हैं। कपास को व्हाइट गोल्ड बोलते हैं, यूनिवर्सल फाइबर बोलते हैं। इसका PDF आप वीडियो के लिंक में टेलीग्राम लिंक दे देंगे और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे देंगे। वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा रेशे का वर्गीकरण है, जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं सारे का PDF आपको अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे दोनों जगह आपको उपलब्ध मिलेगा। जो भी हम यहाँ पर यूट्यूब पर वीडियो पढ़ा रहे हैं उसका सारा PDF आपको वहाँ पर मिलेगा। तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा और आप इसे नोट भी कर सकते हैं। यहाँ से आप समझ सकते हैं अच्छे से, लेकिन आपको लिखने के लिए पूरा PDF का फॉर्मेट आपको दे देंगे। टेलीग्राम चैनल जो है, व्हाट्सएप ग्रुप, दोनों पे ही डालते हैं हम। दोनों में से आप लोग किसी पे भी देख सकती हैं या दोनों पर भी देख सकती हैं। वहाँ पे डेली टू डेली जो पढ़ाएंगे उसका PDF वहाँ पर सेंड कर देंगे और उसे आप लोग लेकर के कॉपी में नोट कर सकती हैं और बिल्कुल फ्री में आप अपनी TGT PGT की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सकती हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग कपास के उत्पादन की प्रक्रिया को जानते हैं कि उसकी क्या प्रक्रिया है। देखिए पहला है हार्वेस्टिंग, गिनिंग, सॉर्टिंग, बेलिंग, ओपनिंग, कार्डिंग, कोम्बिंग, ड्रॉविंग, रोविंग, स्लीवरिंग, स्पिनिंग, वीविंग, फिनिशिंग, ड्राइंग और प्रिंटिंग। लास्ट है प्रिंटिंग। अब हम लोग एक एक को देखेंगे और इसका अर्थ भी समझेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें पूछ लेता है TGT PGT में या नेट में भी पूछ लेता है कि कपास के उत्पादन की प्रक्रिया को चाहे सेट करिए आप या फिर गिनिंग शब्द से उठा करके पूछ लेगा या किससे संबंधित है, ठीक है, या गिनिंग का क्या मतलब होता है, इस टाइप का क्वेश्चन। तो पहला है हार्वेस्टिंग, H से होता है हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कोए इकट्ठे करना, ठीक है। जो कपास होता है, कपास का जब आप लोग देखेंगे फल जो होता है, फूटने के बाद उसमें से सफ़ेद सफ़ेद रेशे निकलते हैं, उसमें बीज भी होता है काला काला। तो जो कोए जो होता है, उस कोए को इकट्ठा करना मतलब पेड़ से तोड़ना, ठीक है, पकने के बाद उसे बोलते हैं हार्वेस्टिंग मतलब होता गया कोए को इकट्ठे करना। दूसरा होता है गिनिंग मीन्स होता है बिनौले निकालना। बिनौले देखिए, जो कपास का जो बीज होता है उसे बिनौला बोलते हैं, ठीक है। जब आप लोग कपास देखिए, कपास का जो फल होता है पकने के बाद उसमें से सफ़ेद सफ़ेद रेशे निकलते हैं, उसी में ब्लैक कलर का जो होता है बीज होता है, उसी को बिनौला बोला जाता है। तो उसको भी बोलते हैं गिनिंग भी होता है बिनौला निकालना, अर्थात कोए से जो बीज है उसको अलग करना। कोए से बीज को अलग करना ही क्या होता है, बिनौला निकालना। उसे हम लोग इंग्लिश में गिनिंग बोलते हैं। थर्ड है सॉर्टिंग में छटाई करना, ठीक है। जब हम लोग उसे इकट्ठा कर लेते हैं, पहले कोए को इकट्ठा कर लेंगे, फिर उसके बीज को निकाल लेंगे, तो उसे छांटते हैं कि कौन सा जो है कोया जो है जो उसमें से निकला हुआ है, जिसको हम लोग ये बोलते हैं कपास बोलते हैं। जो रुई होता है, रुई जानते हैं आप लोग ना, उसी को कपास बोलते हैं। जो रुई होता है उसे हम कुछ होता है जो सफ़ेद होता है, पूरी तरह सफ़ेद होता है, कुछ हल्का पीला कलर का होता है, तो उसकी छटाई करेंगे, उसे अलग करेंगे, ठीक है। फिर चौथा है बेलिंग मीन्स होता है गांठें बांधना। उसके बाद आएगा ओपनिंग मीन्स खोलना। जो गांठें हम लोग बांधे रहेंगे उसे फिर क्या करेंगे, खोलेंगे। तो पहला हो गया हार्वेस्टिंग, कोए इकट्ठे करना। दूसरा है गिनिंग, बिनौले निकालना। तीसरा है सॉर्टिंग में छटाई करना। चौथा है बेलिंग मीन्स गांठें बांधना, मतलब जो बिल्कुल पूरा वाइट है
ज़्यादा अच्छा है उसे अलग रखेंगे, उसे गांठ बना करके या बांध करके अलग रखेंगे। जो हल्का पीलापन लिया हुआ है उसे अलग रखेंगे। फिर होता है ओपनिंग। ओपनिंग मीन्स खोलना। नेक्स्ट है बेंडिंग, बी से बेंडिंग। सिक्स है बेंडिंग। बेंडिंग मीन्स होता है मिलाना। बेंडिंग मीन्स मिलाना। नेक्स्ट है कॉर्डिंग। कॉर्डिंग मीन्स धुनाई करना। ठीक है, जो हम लोग रेसे जो क्या करते हैं अलग अलग किए रहते हैं। जो येलो कलर का होता है वो अलग और वाइट कलर का जो होता है अलग गांठे बनाए रहते हैं। उसको फिर खोलते हैं, ओपनिंग करते हैं, खोलते हैं। खोलने के बाद फिर क्या करते हैं बेंडिंग मतलब मिलाना। फिर जो एक अलग अलग रहता है उसे अलग अलग ही मिलाते हैं, मतलब एक में नहीं मिलाते लेकिन अलग जो खोलते हैं उसको एक दूसरे में मिलाते हैं। उसके बाद होता है कार्डिंग, धुनाई करना, अशुद्धियों को दूर करना। ठीक है, तो सातवें चरण में क्या करते हैं, जो रेशे होते हैं उनकी धुनाई करते हैं ताकि जो उसमें अशुद्धियां हैं वो अलग हो जाए। आठवां है डबलिंग मतलब दोहराना। उसे फिर से दोहराते हैं ताकि जो बाकी बची खुची हुई, एक बार तो हमने धुनाई किया तो उसकी अशुद्धियों को दूर किया, उसे फिर वही कार्य को क्या करेंगे दोहराएंगे ताकि जो थोड़ा मोड़ा जो भी बचा हो अशुद्धियाँ वो भी खत्म हो जाए। नाइन में है कॉम्बिंग। कॉम्बिंग मीन्स कंघी करना। ठीक है, जो रेसे रहते हैं उलझे रहते हैं उनको सुलझाने के लिए कॉम्बिंग किया जाता है। नेक्स्ट है ड्राविंग। रेशों को समानांतर करने की प्रक्रिया, मतलब रेशों को एक समान करने की प्रक्रिया, उसको ड्राविंग बोलते हैं। फिर क्या करते हैं ड्राविंग करते हैं। नेक्स्ट है रोविंग। रोविंग मीन्स होता है खींचना या घुमाना। फिर उसी पर रोविंग की प्रक्रिया करेंगे, रेसे क्या करेंगे घुमाएंगे या खींचेंगे। नेक्स्ट है स्लीवरिंग। स्लीवरिंग मीन्स पौनी बनाना। ठीक है, स्लीवरिंग मीन्स पौनी बनाना। नेक्स्ट है स्पिनिंग। स्पिनिंग मीन्स कताई करना या धागे की प्राप्ति करना। स्पिनिंग जब पौनी बन जाएगा मतलब थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में कर करके उसे अलग अलग गट्ठर के रूप में बनाएंगे, उसे बोलते हैं स्लीवरिंग यानी पौनी बनाना। फिर क्या करेंगे स्पिनिंग, कताई करेंगे। जो रेशा रहेगा उसको क्या करेंगे कताई करेंगे यानी धागे की प्राप्ति हो जाएगी उससे। उसके बाद वीविंग। वीविंग मीन्स बुनाई करना। जो धागा प्राप्त होगा उसे क्या करेंगे बुनाई करेंगे और वो कच्चे कपड़े के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट है फिनिशिंग। जब वो कच्चे कपड़े के रूप में प्राप्त हो जाएगा, रेशा जो कपास है, कपास के रेशे से धागा प्राप्त करेंगे, धागा से फिर कपड़ा, कपड़ा की प्राप्ति हो जाएगी तो फिर उस पर क्या होगी फिनिशिंग होगी। फिनिशिंग होगी, फिर ड्राइंग होगी, यानी ड्राइंग में होता है रंगाई और फिनिशिंग में होता है परिचर्या। इस पर परिचर्या किया जाएगा। ड्राइंग में होता है रंगाई, फिर फिनिशिंग पेंटिंग में होता है छपाई। नेक्स्ट है फिनिशिंग। फिनिशिंग मीन्स होता है परिचर्या करना। फिर उसके बाद होगा ड्राइंग। ड्राइंग मीन्स उस वस्त्र पर रंगाई किया जाएगा। फिर लास्ट में प्रिंटिंग। प्रिंटिंग मीन्स छपाई। उस वस्त्र पर जो कच्चा वस्त्र रहेगा उस पर क्या किया जाएगा छपाई किया जाएगा। इस तरीके से कपास के उत्पादन की जो प्रक्रिया होती है वो पूरी हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट बार पढ़ेंगे कि कपास की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उसकी भौतिक विशेषताएं, रासायनिक विशेषताएं। ठीक है, और उसके कितने कौन से अनुसंधान हैं, उसकी विशेषताओं के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और देखिए ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं ये यूट्यूब पर मिल रहा है, लेकिन अगर आप इसे PDF के रूप में पाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर या व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं और फ्री में अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। Thanks for watching. Please like, subscribe and share.